नमस्कार। आज हम BA द्वितीय वर्ष पाठ्य पुस्तक हिंदी से संबंधित कथा प्रसंग जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद कथा प्रसंग के द्वितीय भाग में आज हम अध्ययन करेंगे अजात शत्रु से संबंधित दूसरा प्रसंग। द्वितीय दृश्य में अजात शत्रु द्वारा कौन सी बात कही गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पात्र परिचय करवाते हैं आपको विद्यार्थियों। पात्र परिचय यानी कथा के अंदर कौन कौन से पात्रों की क्या क्या भूमिका। सबसे पहले का बिंबिसार जो आपको नाम दिख रहा है ये महाराजा है। उसके बाद छलना नाम की जो महिला है ये उस राज्य की राजमाता है। तीसरा जो वासवी है ये छोटी रानी है और कछु की ये भी रानी है तथा उसके साथ साथ अजात शत्रु जो साम्राज्य का बहुत बड़ा सम्राट है। गौतम इनके साम्राज्य में दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति अर्थात सन्यासी और उसके साथ साथ कुणिक जो महाराजा के पुत्र है जिसका राज्याभिषेक होने की बात कही जा रही है। प्रथम दृश्य में आपने पढ़ा था कि महाराजा बिंबिसार राजमाता छलना और साथ ही साथ वासवी के बीच में पुत्र कुणिक के राज्याभिषेक को लेकर के विवाद छिड़ जाता है। विवाद इस प्रकार होता है कि रानी छलना चाहती है कि उनका कुणिक युवराज गद्दी पर बैठे, लेकिन बाकी वाले कंचुकी, गौतम और अजात शत्रु ये नहीं चाहते कि उस साम्राज्य का मालिक ये हो। उनके पीछे एक छोटी सी कहानी थी जो आपने पहले पढ़ी थी। पशु हिंसा के विरोधी थी कौन? छलना। छलना जब भी बात करती थी हमेशा दया भावना की बात करती थी। वो कहती थी कि अपने पुत्र अर्थात युवराज को सम्राट बनाने के लिए उसे दया प्रेम सहिष्णुता की भावना सिखानी चाहिए। लेकिन इस बीच में बिंबिसार इस बात को नहीं मानते हैं। साथ ही साथ गौतम इस बात का खंडन करते हैं। अजात शत्रु भी इस बात का खंडन करते हैं कि जो भी राजा बनता है उसके मन में कभी दया करुणा भाव की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अब ये था पहले दृश्य की बात, लेकिन दूसरे दृश्य द्वितीय दृश्य के अंदर आज अब हम बात कर रहे हैं। उसमें कुछ इस प्रकार है कि महाराजा बिंबिसार शांत चित्त में बैठ करके राज्य के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। किस प्रकार राज्य के लिए योजना बनाई जाए और राज्य की योजना अगर बनाई जाए तो उसके कुणिक को अगर युवराज बनाया जाए, उसका राज्याभिषेक किया जाए तो इससे राज्य को क्या फायदा होगा। कुणिक को जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी तथा उसे जिस प्रकार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता था, लेकिन समय के साथ इस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ता था कि कुणिक महाराजा बिंबिसार के अनुसार युवराज श्रेष्ठ युवराज तैयार नहीं होता था। वो हमेशा छलना राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। छलना एक दयालु महिला थी। इस कारण से दूसरी रानी वासवी और कंचुकी के मध्य रोज मतभेद चलता रहता था। इस मतभेद के कारण सबसे अधिक प्रभावित होता था युवराज कुणिक। युवराज कुणिक इन आपसी झगड़ों के कारण प्रभावित रहता था। इसी चिंतन में महाराजा बिंबिसार बैठे बैठे उस योजना बना रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि आपसी झगड़ों को किस प्रकार सहूलियत से निपटाया जाए और कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जिस कारण से ये स्थिति सामने नहीं आए। अब पहले दृश्य में महाराजा बिंबिसार जैसे सोचते हैं बैठे बैठे, उस बीच में राजमाता छलना का राज्य दरबार में प्रवेश होता है। देखिए, जब राजमाता छलना राज्य में प्रवेश करती है उस समय महाराज एक स्थान पर बैठे होते हैं। जिस समय महाराज एक स्थान पर बैठे होते हैं तब छलना महाराज को से आज्ञा लेकर के प्रवेश करने के लिए उनसे निवेदन करती है, महाराज क्या मैं राज दरबार में आपकी आज्ञा से प्रवेश कर सकती हूँ? तब राजा बिंबिसार महाराजा बिंबिसार कहते हैं, आप इस साम्राज्य के बहुत बड़े राजा की प्रमुख रानी हो अर्थात श्रेष्ठ रानी हो, आपको प्रवेश करते समय आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी राजमाता उस समय कहती है कि इस राज्य के महाराजा आप हो, मुझे राजमाता होने के नाते
आपसे राज्य में प्रवेश अर्थात राज दरबार में आने से पूर्व आपसे आज्ञा लेना अत्यंत ही जरूरी है। उस बाद में जैसे राजमाता के मध्य और बिंबिसार के मध्य कोई बातचीत चलती है, उस समय यह स्थिति आती है कि अपने किसी राज्य के विकास और उन्नति के लिए हमें किस प्रकार प्रयास करने चाहिए और कैसा हमारा राज्य होना चाहिए और भावी राज्य का युवराज अर्थात राजा कौन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में जब ये बात चलती है तो थोड़ी देर बाद वासवी का वहां प्रवेश होता है। वासवी वहां आने के बाद में महाराजा से आज्ञा लेती है, महाराजा की जय हो, वासवी का प्रवेश राज दरबार में। जैसे वासवी राज दरबार में प्रवेश करती है, उस समय राजमाता उसकी ओर देख करके उस क्रोध भाव से रहती है। इसका पता बिंबिसार को चल जाता है। बिंबिसार इन दोनों में मन मुटाव को देखते हुए वो ये कहते हैं राजमाता से कि हे राजमाता छलना, आपको वासवी के साथ में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसका हृदय द्रवित हो, अर्थात वो स्वयं आपके प्रति द्वेष भावना से व्याप्त हो, यानी एक दूसरे के मध्य मन मुटाव की भावना आ जाए। ऐसी स्थिति में वासवी प्रवेश करते समय राजा से आज्ञा पा करके वो राजा उसे पूछते हैं, वासवी आपका कैसे आना हुआ? तब वासवी कहती है, मैं समय पा करके आपके पास कुछ बातों से संबंधित बातचीत करने के लिए आई हूँ। लेकिन उस समय राजमाता छलना का उस स्थान पर होने के कारण वासवी महाराजा बिंबिसार से अपनी कोई बात नहीं कर पाती है। नहीं बात करने का कारण ये होता है क्योंकि छलना और वासवी में मन मुटाव होता है। अब विद्यार्थियों, यहाँ दो पात्र महाराजा बिंबिसार, छलना राजमाता, वासवी उसकी छोटी रानी, उसके बाद में कंसु की जो इनके साथ में तीसरी और रानी, जो तीनों के बीच में महाराजा बिंबिसार निर्णय नहीं ले पाते हैं। तब वो कहते हैं, छलना कहती है, हे महाराजा मुझे कौसंबी जाने की आज्ञा प्रदान करे, क्योंकि उनकी राजधानी कौसंबी थी। तब बिंबिसार हंस करके कहते हैं, हे रानी आप तो राजमाता हो और मुझसे आज्ञा लेने की आपको क्या जरूरत है? आप सीधी बिना आज्ञा प्राप्त किए या दूसरे लोगों से आज्ञा लेकर भी जा सकते हो। आपके लिए मुझसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। इस बीच में छलना बिंबिसार से कहती है, हे महाराजा आपकी आज्ञा लिए बिना मैं इस राज्य को नहीं छोड़ सकती हूँ। इस बीच में दोनों के मध्य बातचीत होने के बाद में जैसे ही छलना अर्थात राज्य की राजमाता आज्ञा लेकर के जब वहां से प्रस्थान करती है, उस बाद में वासवी महाराजा को कुछ बात सुनाती है। हे महाराजा, इस राज्य का भावी अगला जो युवराज कुणिक है उसके बारे में आपका क्या विचार है? लेकिन कुणिक के बारे में वासवी कुछ ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करती थी क्योंकि वासवी उसे एक सुयोग्य राजा देखना चाहती थी, लेकिन राजमाता हमेशा जीवों पर दया करने के कारण कुणिक को उन कार्यों में संलग्न नहीं करती जिसमें होना चाहिए। उसके बाद वासवी के बाद में कंसुकी का प्रवेश होता है। जैसे ही कंसुकी उसमें प्रवेश करती है तो कंसुकी द्वारा वासवी कंसुकी के प्रवेश करते समय उसके आने का अंदाजा पहले से ही हो जाता है। जब वासवी कंसुकी का राजा के पास प्रवेश होता है, कंसुकी सबसे पहले महाराजा बिंबिसार को नतमस्तक होकर के प्रणाम करती है, हे राजन आपकी जय हो। उसके बाद में जैसे ही कंसुकी का प्रवेश होता है, कंसुकी कुछ समय तक महाराजा बिंबिसार, राजमाता और वासवी के पास में कुछ समय के लिए बैठती है। बैठने के बाद में देखिए विद्यार्थियों, बाद में क्या होता है? दूसरे परिदृश्य में कंसुकी इन दोनों की बात सुनती है। सुनने के बाद में उसे ये लगता है
कि जो इनके मध्य बातचीत हो रही है वो बात सही नहीं है, क्योंकि वो बात किसके लिए विपरीत है? कुणिक युवराज के लिए। युवराज को जिस स्थिति में अब युद्ध के लिए साथ ही साथ साम्राज्य की गतिविधि तथा सम्राट बनने के लिए उसके अंदर जो योग्यता है होनी चाहिए, जिसको महाराजा बिंबिसार देखना चाहते हैं, वो चीजें इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही। ऐसी स्थिति में कंसुकी को घृणा होती है। कंसुकी कुछ समय तक चुप रहती है। उसके बाद जैसे ही गौतम के आने का उसे संदेश प्राप्त होता है, तब वो कहती है, हे राजन, गौतम का प्रवेश हो रहा है दरबार में। तब राजन कहते हैं प्रवेश दिया जाए। गौतम एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा न्याय के समर्थक थे, न्याय प्रिय अर्थात न्याय करने वाले व्यक्ति थे। उनको न्याय पसंद था, वो किसी अन्याय का साथ नहीं देते थे, प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करना चाहते। या जैसे ही दरबार में बिंबिसार के गौतम का प्रवेश होता है, तब गौतम को अंदर आने की आज्ञा दी जाती है। गौतम के आते ही महाराजा कहते हैं, हे गौतम, आपको यहाँ आने के बाद में किसी प्रकार की परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप दरबार में आ सकते थे, आप तो साक्षात भगवान हैं, आपके चरणों में हम नमन करते हैं। तब गौतम कहते हैं, हे महाराजा, आप इस राज्य के सम्राट हो, इस प्रकार मुझसे शर्मिंदा न करें। लेकिन महाराजा उसकी बात सुनकर के खुश होते हैं। गौतम वहां आकर के बैठते हैं। बैठने के बाद में वो कुछ बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद में राज्य के न्याय संबंधी बात करते हैं। वो कहते हैं, हे राजन, अब राज्य के अभिषेक के लिए आपकी नई क्या योजना है? तब महाराजा बिंबिसार कहते हैं, राज्य की तलवार हमेशा रक्त से रंजित है, वो कभी भी लड़ने के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए हमेशा तैयार रहती है। तब वो कंसुकी के पास बैठे गौतम कहते हैं, हे राजन, इस तलवार जिसकी आप बात कर रहे हो, तलवार हमेशा न्याय की तरफ उठनी चाहिए, अन्याय की तरफ कभी नहीं उठनी चाहिए। इस बीच में कंसुकी गौतम दोनों पास में बैठ करके महाराजा बिंबिसार की उच्च बातें सुनते हैं, जिस कारण से उन्हें मन में ये लगता है कि महाराजा राज्य विस्तार और कुणिक जैसे युवराज का राज्य अभिषेक करने के लिए अति शीघ्र ही इस पद के लिए उसे योग्य समझेंगे, क्योंकि गौतम हमेशा ये चाहता था कि कुणिक जैसे राजकुमार को भी राज्य में राजकुमार बनाने का अवसर प्रदान हो। लेकिन यह बात इनकी चलते ही अजात उसके बाद में प्रवेश करते। अजात का प्रवेश यानी महाराजा के दरबार में उनका आना। जैसे ही अजात महाराजा के दरबार में आते हैं, गौतम भी वहां बैठे होते हैं। गौतम और अजात द्वारा कुणिक की बात को लेकर के आगे बात बढ़ती है। कुणिक के बारे में कहा जाता है कि छलना जैसे राजमाता वहां से प्रस्थान करती है, तो बिंबिसार आज्ञा देने के बाद उसे ये कहते हैं कि आप वहां जाने के बाद में कुणिक को घर न ले आवे। कहने का मतलब कुणिक को लेकर के वापस यहाँ मत आना। कुणिक अगर इस राज दरबार में आएगा तो क्या होगा? कंसुकी, वासवी, छलना और उसके साथ साथ गौतम के मध्य मतभेद हो जाएगा। मतभेद होने की स्थिति में स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि महाराज बिंबिसार के ऊपर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आ जाएगी। इसीलिए उनको वहां जाने की आज्ञा देने के बाद महाराज ये कहते हैं कि छलना महाराज माता आप कुणिक को नहीं रहने देना। उसके बाद कई बातें इसके अंदर और है, जैसे कुणिक युवराज राज्याभिषेक के लिए इतना दक्ष और पारंगत व्यक्ति नहीं था। उसमें कई प्रकार की कमियां होने के कारण प्राय वो हमेशा अपने आप को कमजोर समझता था। देखिए विद्यार्थियों, कुणिक को महाराजा बिंबिसार वहां का राजा तो बनाना चाहते थे, लेकिन उसमें कई प्रकार की कमियां होने के कारण उसे नहीं बना पा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि छलना जैसी राजमाता ये चाहते थे कि कुणिक ही इस राज्य का राज्याभिषेक करे और उनके दरबार में कुणिक को अधिक महत्व दिया जाता।
ये आपने जो अभी तक प्रथम और द्वितीय दृश्य में प्यारे विद्यार्थियों जो दृश्य आपको समझ में आया, उनमें से पहले दृश्य में दिए गए पात्र थे महाराजा बिंबिसार थे, महाराजा अजात थे, और उसके साथ साथ छलना का वर्णन भी आपने आगे बढ़ा था। उसके साथ वासवी का भी वर्णन पहले आ चुका है, और कंचुकी और गौतम भी पहले दृश्य के अंदर आपने इनके बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया था। लेकिन अभी जो दूसरे दृश्य के अंदर इन्होंने अपनी क्या क्या भूमिका कथा प्रसंग में निभाई है, उसके बारे में हम जैसे जैसे अलग अलग प्रसंग में अध्ययन करेंगे, वैसे वैसे इनके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद आपको इस टॉपिक के अंदर महाराजा बिंबिसार का नाम, साथ ही साथ छलना नाम की राजमाता का नाम, उसके साथ वासवी जो यहाँ राज दरबार की छोटी रानी थी, उससे छोटी कंचुकी जो रानी थी, गौतम बुद्ध एक न्याय समर्थक व्यक्ति थे जो राज दरबार हमेशा बिंबिसार के पास आया करते थे, अजातशत्रु एक सम्राट थे जो बिंबिसार से श्रेष्ठ थे, राज्य विस्तार करने की उनकी बहुत इच्छा थी और वो ये चाहते थे कि मेरा राज्य बहुत ही बड़ा हो। उसके साथ कुणी जो युवराज था, इनका पुत्र, राजमाता हमेशा इनको राजाभिषेक और साथ में राजा के कर्तव्य संबंधी शिक्षा न देकर के अक्सर दया